जैसा लोमड़ी जब अंगूर नहीं खा पाती है तो लास्ट में कहती है अंगूर खट्टे हैं। जगह जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राज छिड़ी पड़ी, ये देश को संभालना है। आज दलित आदिवासियों की हालत और पिछड़ गई, ये देश को संभालना है। 27,000 स्कूल यूपी में बंद हो गए, ये देश को संभालना है। 5 बजे आते हैं और कहते हैं कि जनता को जीएसटी से थोड़ा सा राहत दे दिया है। जीएसटी ले आने वाले भी मोदी सरकार है और राहत देने वाले भी मोदी सरकार है। लेकिन वही अगर बात करें, तमाम जो बीजेपी का नेता है ये बता रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, और जगह जगह में पोस्टर भी लगा रहे हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि जीएसटी में छूट मिल गया, क्या उसके बाद भी आप लोग विरोध करेंगे, इस बार धन्यवाद देंगे? देखो, विरोध तो करना ही पड़ेगा। जो सरकार अपनी चलाई हुई पॉलिसीज को नहीं चला पा रही, जो सरकार अपने 2000 के नोट को न चला पाई, अपने जीएसटी के बिल को न चला पाई, ठीक, वो सरकार इस देश में है ही क्यों सत्ता में? और एक बात बताओ, जीएसटी कम करना है इस देश के लिए सेलिब्रेशन कैसे हो गया? जब जीएसटी रात को 12 बजे लागू किया गया था तो इस देश को सेलिब्रेट करवाया था कि एक देश एक टैक्स। हमें पता चला कि पेट्रोल तो एक देश एक टैक्स के तहत नहीं आ रहा, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, और उसके बाद ये सेलिब्रेट करवा दिया गया और लोगों से ढिंडोरा पिटवाया गया कि वाह मोदी जी वाह। अब जीएसटी के बाद, जीएसटी घटाने के बाद ये कह रहे हैं कि तुम्हारा फ़ायदा हो गया। जीएसटी में जो लूट करी है, 2019 में जीएसटी आया था, 2019 के बाद जो लूट करी है इन्होंने 6 सालों तक, 6 सालों के अंदर ये जो लाखों हज़ारों करोड़ रुपए देश की जनता का डकार गए, क्या वो वापस करेंगे? पैसा तो वो छोड़ रहे हैं ना जो आगे लिया जाएगा, जो लिया जाएगा वो नहीं ले रहे, लेकिन जो ले लिया क्या वो वापस मिलेगा? और जीएसटी के साथ साथ मोदी जी ढिंडोरा पीट रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। भाई, मोदी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मोदी जी ने जितनी पॉलिसी लाने की कोशिश करी है वो कांग्रेस की योजनाएं थी। मोदी जी उसको, कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को अपनी सरकार में ला रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मोदी जी के पास एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई ढंग की चीज़ नहीं है, उसको लागू नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये देखो कि मोदी जी ने लाखों हज़ारों करोड़ रुपए अपने टूर एंड ट्रैवल पे खर्च कर दिए। भाई, जापान गए, फ्रांस गए, इटली गए, मेलोनी से मिले और कहाँ कहाँ जाके मुलाकात कर ली। और जब ट्रेड नहीं आ पाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया देश के अंदर, मोदी जी की सब जो यात्राएं वो विफल रहीं। पूरी दुनिया में पैसे का मनी मैनेजमेंट करके इवेंट मैनेजमेंट करा दिया वहाँ पर कि मोदी जी की तारीफ़ करवा दी और मोदी जी के नाम के झंडे गड़वा दिए। लेकिन जब ट्रेड नहीं आया तब इस देश के लोगों से कहते हैं कि भैया स्वदेशी अपनाओ। ये ठीक वैसा ही है जैसा लोमड़ी जब अंगूर नहीं खा पाती है तो लास्ट में कहती है अंगूर खट्टे हैं। जीएसटी जब नहीं चला पा रहे हैं तो भैया वापस लेनी पड़ेगी। जब पोजीशन लगे घटने तो भैया जीएसटी लगे घटने, सीधी सी बात है। अरे जब घटा दिया तब भी आप लोगों का हाई तौबा रहता है, जब बढ़ा दिया तब भी आप लोग हाई तौबा कर रहे ये हैं। लगी ही क्यों है? जीएसटी लगी ही क्यों है? क्या इस देश में टैक्स नहीं था? क्या इस देश में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगते थे पहले? मुझे बताओ, क्या सर्विस टैक्स नहीं था या गुड्स टैक्स नहीं था? लेकिन जीएसटी के नाम पर जो एक्स्ट्रा टैक्स वसूली की गई है, जीएसटी मनमोहन सरकार में भी आनी थी, लेकिन उसे लाने का, उसे लॉन्च करने का एक तरीका था, मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी के पास एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर क्या है इस देश में? जीरो, नील बट्टे सन्नाटा। मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती, मोदी जी को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता। मोदी जी जो है हर काम में विफल हुए हैं इस देश में। कहते हैं कोरोना में क्या किया? मोदी जी ने 2 लाख करोड़ का बजट दिया। पूरे देश की मीडिया में ढिंडोरा पीटा गया कि मोदी जी ने 2 लाख करोड़ का बजट दे दिया, देश का 10% बजट कोरोना को दे दिया। और 2 लाख करोड़ का बजट देने के बाद इस देश के किसी भी व्यक्ति को 2 रुपये का मास्क फ्री मिला हो तो बताओ? तो मोदी जी की जो योजनाएं होती हैं वो दरअसल जनता के लिए तो होती हैं, मगर जनता को फ़ायदा देने के लिए नहीं होती, जनता से लेने के लिए होती है। वो कैसे? 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया कोरोना में, 2 रुपये का मास्क नहीं मिला, लेकिन मास्क ना लगाने की वजह से 1000 500 के चालान कटे। लॉकडाउन की वजह से 1000 500 के चालान कटे। कोरोना के अंदर इतनी अवैध वसूली करवाई कि मोदी जी ने सरकारी खजाने में 2 लाख करोड़ का इस्तेमाल कर लिया होगा, इकट्ठा कर लिया। मोदी जी ने जितना देश को संभाला, कोई सरकार संभाल पाए? सबने तो लूटा है। देखा नहीं, अभी रेखा गुप्ता ने भी क्या इंटरव्यू में बोला है कि कांग्रेस ने लूटा है पूरा टाइम। मोदी जी ने देश को संभाला है ना। पहलगाम का अटैक देश को संभालना है, पुलवामा का अटैक जो है देश को संभालना है, आतंकवादियों द्वारा इस देश में हमला होने के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान होना देश को संभालना है। जगह जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राज छिड़ी पड़ी, ये देश को संभालना है। आज दलित आदिवासियों की हालत और पिछड़ गई, ये देश को संभालना है। 27,000 स्कूल यूपी में बंद हो गए, ये देश को संभालना है। इस देश का जो गरीब है वो और गरीब हो गया, देश को संभालना है। भाई,
हैप्पी इंडेक्स में देश जो है वो पिछड़ता जा रहा है। भारत के वीज़ा की जो भारत का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग पिछड़ रही है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये देश को संभालना है, पूरी देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ये देश को संभालना है। कैसा संभाला मोदी जी ने देश को? इससे तो बढ़िया देश अनाथ ठीक था, ऐसे माँ बाप मिलने से तो बेहतर। इतना संभाल दिया, विश्वगुरु बना रहे, थोड़ा सा तो आप सबर रखें। आप लोग हर बातों में कमियां निकालने में नहीं लगे बिल्कुल, विश्व गुरु तो बनाया मोदी जी ने। आज दुनिया के तमाम असुरक्षित देशों में भारत की गिनती है, आज दुनिया के तमाम गरीब देशों में भारत की गिनती है, आज दुनिया के तमाम अनपढ़ देशों में भारत की गिनती है, आज दुनिया के तमाम ठीक है धार्मिक हिंसा के मामले में जो देश नंबर 1 पे आते हैं, जो टॉप पर आते हैं, उनमें भारत की गिनती है। विश्वगुरु तो बनाया है, लेकिन बुरी चीज़ों में। तो मोदी जी का नेतृत्व जो है इस देश को ले डूबा। तो जगह जगह पे भी पोस्टर लगा रहे कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। हाँ, ये खुद ही केक काटते हैं, खुद ही ताली बजाते हैं, खुद ही मोमबत्ती फूंक लेते हैं और कहते हैं वाह मोदी जी वाह। कौन धन्यवाद दे रहा है? 3 तलाक का ये बिल लेकर आते हैं और सेलिब्रेशन बीजेपी कार्यकर्ता मनाते हैं, मुस्लिम महिलाएं नहीं मना रही। ठीक है, ये जीएसटी का बिल लाते हैं, खुद ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर कम करते हैं तो भी खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। रविंद्र नेगी नाम का पति इनका विधायक है दिल्ली में, खुद ही जा रहा है, खुद ही जाके कह रहा है तेरे सामने थोड़ी कोई कहेगा कि भैया तूने लूट लिया। मुंह पर कौन बोल देगा जी? और बोल देगा तो क्या तू उस वीडियो को क्लिप को डाल देगा नेट पर? नहीं डालेगा। तो भैया ये तो मोदी सरकार है, इनने सब कुछ मैनेज कर रखा है, मीडिया मैनेज्ड है। एक सवाल पूछा हो किसी मीडिया के पत्रकार ने सरकार के खिलाफ तो बताओ मुझे। देश का गृह मंत्री बैठा होता है, पत्रकार हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ पाते, तो देश को तो ले डूबे हैं ये। आज जनरल डायर बनना चाहते हैं, आंदोलन का रिसोर्स जानेंगे, उसके बाद आंदोलन के बाद उठाएंगे। यानी सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठेगी तो उसे दबाने की पुरजोर कोशिश है। आज जिस तरीके की फैसले यूपी सरकार ले रही है, जिस तरीके से यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, बहुत लोग आंदोलन करना चाहते हैं। सरकार ने उनके मन में डर डाल दिया कि अगर तुमने आंदोलन किया तो तुम्हारा मकान छिन जाएगा, तुम जेल में सड़ जाओगे। ये जो डर बैठाया जाता है जनता के अंदर, ये लोकतंत्र और अच्छे हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है, ये तानाशाही की निशानी है। लोकतंत्र जनता का अधिकार है, लोकतंत्र में के शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में मानी जाती है। तो यहाँ पर आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन से सरकार को सीखना चाहिए, जनता को नहीं सीखना चाहिए। मोदी सरकार या अमित शाह जी को अगर पता लगाना है तो ये पता लगाए ये आंदोलन हुआ क्यों और क्या कमी है कि जनता सड़कों पे आ गई, उन जनता की कमी को फुलफिल करें। लेकिन ये पता लगाना चाहते हैं कि आंदोलन का रिसोर्सेस क्या था। ये किसान आंदोलन हुआ, किसानों की मांग क्या थी वो नहीं जानना चाहते, किसान आंदोलन किसने करवाया वो जानना चाहते हैं। तो ये समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, समस्या के कारण जो लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं उनको तोड़ना चाहते हैं। क्या आप अभी धन्यवाद मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं मोदी जी को धन्यवाद उस दिन कहूँगा जिस दिन मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। उस दिन कहूँगा कम से कम तुमने इस देश को लूटने में कुछ तो कसर छोड़ दी। लेकिन मुझे मालूम है ये व्यक्ति इस्तीफा नहीं देगा, ठीक, ये व्यक्ति देश को बर्बाद करके मानेगा। ये जन विद्रोह से जाने वाला व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता ये चुनावों से जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमरुल जी। तमाम जो मुद्दा है उसमें बेबाकी से बोलते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।